स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दी लर्निंग जोन। तो आज हम देखेंगे द हिंदू के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स जो कि हमारे इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल है और हम ये वीडियो रोज़ लाते हैं आपके वोकैब्स इम्प्रूव हो जाएं, जो कि सारे एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए सब में बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें रेगुलर बेसिस पे याद करना होता है। हम लोग इसे गैप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी वर्ड्स की। और द हिंदू के वर्ड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसमें द हिंदू से ही वर्ड्स मोस्टली रहते हैं और ये हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, तो हमें इसके वर्ड्स जानना भी बहुत ज़रूरी है खुद के वोकैब इंक्रीज़ करने के लिए, खुद की इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए आज का ये सेशन देखेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैब के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी ये आपके एग्ज़ाम्स के बेनिफिशियल होगा। और मेरा ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट में जितने भी वोकैब से रिलेटेड वर्ड्स हैं उसके वीडियोज़ हैं आप उसे पूरा देखें। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पैलेटेबल, जो कि एडजेक्टिव है। पैलेटेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसे क्या कहते हैं? सुहावना। सुहावना मीन्स प्लीजेंट। सुहावना क्या होता है? प्लीजेंट। किसी भी चीज़ को हम लोग अच्छा फील करते हो तो उसे क्या कहते हैं? प्लीजेंट। और उसका सिनोनिम्स क्या है? एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री। मीन्स कोई भी चीज़ हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है तो हम लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं, वो हमें बहुत सुहाना लगता है। जैसे कोई भी व्यू देखते हैं हम लोग को तो हमारे आँखों को अच्छा लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? सुहावना। और उसका एंटोनिम्स क्या है? डिसएग्रीबल। मीन्स उससे हम लोग एग्री नहीं करते। मीन्स किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत अजीब सा चीज़ देखते हैं तो हम लोग उसे एग्री नहीं कर पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिसएग्रीबल। तो पैलेटेबल एक वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? सुहावना। और उसका सिनोनिम्स है एक्सेप्टेबल। किसी भी चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो होता है एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री। और उसका एंटोनिम्स है डिसएग्रीबल। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ डिवाइस दैट मेड इंक्रीज टैक्सेशन मोर पैलेटेबल। अ डिवाइस दैट मेड इंक्रीज टैक्सेशन मोर पैलेटेबल मीन्स कोई भी डिवाइस जो हमारे टैक्सेशन इंक्रीज करता है वो क्या है? बहुत सुहाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस। तो कन्विंस तो जैसे हम लोग को सबको पता है कि हम लोग किसी से भी कुछ बात करते हैं तो उसे कन्विंस करते हैं, उसे हम लोग विश्वास दिलाते हैं हाँ कि हमारी बात सच है, ये हम लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। तो उसे कन्विंस क्या है? एक वर्ब है। कन्विंस क्या है? एक वर्ब है। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? परsuade। परsuade इंग्लिश में क्या कहते हैं? परsuade। और सिनोनिम्स क्या है उसका? सेटिस्फाई। उसका सिनोनिम्स क्या है? सेटिस्फाई, प्रूव, टू, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं। और अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं। राज एक्सप्रेशन हैड ऑब्वियसली कन्विंस्ड हर ऑफ हिज इनोसेंस। राज एक्सप्रेशन हैड ऑब्वियसली कन्विंस्ड हर ऑफ हिज इनोसेंस। राज का जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी था उसे कन्विंस, विश्वास दिलाने के लिए कि वो इनोसेंट है। तो कन्विंस का मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। किसी भी चीज़ को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? कन्विंस। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट क्या है? एक वर्ब है। रिस्ट्रिक्ट क्या है? एक वर्ब। उसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना। तो रिस्ट्रिक्ट तो जैसे हम लोग किसी भी चीज़ के लिए अभी हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट है, हमारे पे प्रतिबंधित है, हम लोग को मना किया गया है बाहर जाने से कि कोविड-19 का असर ज़्यादा हो रहा है, हम लोग खुद को कंट्रोल करें, खुद पे घर में रहें। तो किसी भी चीज़ को
प्रतिबंधित करना उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना। और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, लिमिट। उसका इंग्लिश मीनिंग है लिमिट। और उसका सिनोनिम्स देखते हैं, कंट्रोल, रेगुलेट। कंट्रोल, रेगुलेट मीन्स किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना। अब नेक्स्ट है एंटोनिम्स उसका। तो एंटोनिम्स क्या है उसका, सेट फायर। सेट फायर। तो जब भी हम लोग कोई वर्ड्स याद करते हैं तो बस हमें उसे वर्ड से मतलब नहीं होता है, हमें उसके सिनोनिम्स, उसके हिंदी मीनिंग पता होने चाहिए जिसे हम लोग रेगुलर लाइफ में समझ सकें और उसका सिनोनिम्स जान सकें कि उससे रिलेटेड और कौन से वर्ड है। तो इससे क्या होगा, हमारा वोकैब इंक्रीज़ होगा। और एंटोनिम्स जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे अपोजिट वर्ड हमें पता होने चाहिए यहाँ, तो जिससे हमारा वोकैब के वर्ड्स इंक्रीज़ होते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट का एंटोनिम्स क्या है, सेट फायर। अब एग्जांपल देखते हैं, सम रोड में हैव टू बी क्लोज एट पीक टाइम्स टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर। कुछ रोड को बंद कर दिया गया है पीक टाइम पे, जब ऑफिस वगैरह का वक्त होता है तो उस वक्त पीक टाइम होता है, तो कुछ रूट्स को हम लोग बंद कर देते हैं कि हाँ ट्रैफिक जाम ना हो, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ विजिटर लिमिट, प्रतिबंध किए गए हैं, मीन्स वहाँ पे विजिटर लोग नहीं जा पाए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पीड़ा। और डिस्ट्रेस क्या है, एक नाउन है। डिस्ट्रेस क्या है, एक नाउन है। डिस्ट्रेस क्या है, एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, पीड़ा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंग्विश। जब हम लोग किसी भी चीज़ के दर्द में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस मीन्स पीड़ा। और सिनोनिम्स क्या है, सफरिंग, पेन। सफरिंग भी वही हुआ, जब हम लोग को फीवर होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सफरिंग मीन्स सफ़र करना, पेन फुल होना। एंटोनिम्स क्या है, हैप्पीनेस। मतलब किसी भी पीड़ा, जब हमारी पीड़ा ख़त्म हो जाती है, दर्द ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, खुशी। खुशी फील होती है हमें। अब एग्जाम्पल देखते हैं उसका, टू हिज डिस्ट्रेस ही saw that she was trembling। तो जब उसे पीड़ा हो रही थी तो वो ट्रैम्बल कर रही थी, दर्द से कपकपा रही थी। नेक्स्ट वर्ड है कमोशन। वो क्या है, एक नाउन है। कमोशन क्या है, एक नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हलचल। कमोशन क्या है, एक नाउन जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हलचल। हलचल। और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है उसका, डिस्टर्बेंस। और अब सिनोनिम्स देखते हैं उसका, रैकेट। रैकेट। और उसे क्या कहेंगे, और सिनोनिम्स क्या है, अपरोर। अपरोर। और एंटोनिम्स क्या है, काम मीन्स, काम मीन्स क्या, शांत हो जाना। किसी भी चीज़ की हलचल होती है तो उसका अपोजिट क्या होता है, हलचल की आराम, सुकून मिल जाता। अब एग्जांपल देखते हैं, सी वाज डिस्ट्रैक्टेड बाई अ कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट। सी वाज डिस्ट्रैक्टेड बाई अ कमोशन मीन्स वह डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, भटक गई थी हलचल, स्ट्रीट में हलचल होने की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है मिजरी। मिजरी क्या है, नाउन। तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे, दुर्गति। दुर्गति। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, हार्डशिप। हार्डशिप। उसका सिनोनिम्स क्या है, सफरिंग, एफिलिएशन। एफिलिएशन। और इसका एंटोनिम्स क्या है, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को अच्छा करना। और एग्जाम्पल देखते हैं, अ मैन हैड ब्राउट हर नथिंग बट मिजरी। एक इंसान ने उसके लिए कुछ नहीं किया दुर्गति के सिवा उसके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एड्रिफ्ट। वो क्या है, एक एडजेक्टिव। डावाडोल मीन्स, ड्रिफ्टिंग मीन्स क्या होता है, डावाडोल मीन्स इंसान जो एक उस पर नहीं होता, मीन्स कभी इधर कभी उधर, तो उसे क्या कहते हैं, एड्रिफ्ट। उसका सिनोनिम्स क्या है, अनमून, अनएंकर्ड। अनमून, अनएंकर्ड। और उसका एग्जाम्पल देखते हैं, कार्गो शिप वेंट एड्रिफ्ट। एक कार्गो शिप जो है वो डमाडोल होने लगा
पानी में, और क्या, जब वो अपना कंट्रोल खो देता है तो वो क्या होता है, डमाडोल होने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट, मीन संतुष्ट। कंटेंट उसे क्या कहते हैं, कंटेंट। उसका वो क्या है, एक एडजेक्टिव। उसका सिनोनिम से देखते हैं, सेटिस्फाइड, प्लीज। कंटेंट मीन्स खुद में भरा हुआ, खुद से खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना, कंटेंट हुआ। उसका एंटोनिम्स क्या हुआ, डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। एग्जाम्पल है, ही सीम्स मोर कंटेंट लेस बीटर। वो खुद में ज़्यादा खुश है तकलीफ़ के सिवा, मीन्स वो खुश है खुद में, उसे किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रिडिकल, मीन्स उपहास, किसी की मजाक उड़ाना क्या कहते हैं, रिडिकल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेडिकुलस, कितना बेतुका इंसान है, किसी का मजाक बनाते रहता है, उसका इंग्लिश में क्या है, मॉकरी, किसी का मजाक बनाना। और इसका सिनोनिम्स क्या है, डेरिशन, डेरिशन, सो, स्कोन, कोन। और एंटोनिम्स क्या है, प्रेज, किसी की तारीफ़ करना। मजाक बनाने का अपोजिट क्या होता है, तारीफ़ करना। मैन वी प्रेज समवन। फिर एग्जाम्पल क्या है, ही हेल्ड अप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल्स। ही हेल्ड अप, ही इज हेल्ड अप एज एन ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, मास्ट्रो, वो क्या है, नाउन। मास्ट्रो क्या है, एक नाउन। माहिर मीन्स मास्ट्रो क्या होता है, माहिर। वर्ड से ही पता चल रहा कि मास्ट्रो क्या है, माहिर, किसी चीज़ में माहिर होना। विट्रोस, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, विट्रोस। उसका सिनोनिम्स क्या है, मास्टर, एक्सपर्ट। एंटोनिम्स है टायरो, टायरो, किसी चीज़ में माहिर ना होना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ वियतनाम वेट टर्न मूवी मास्ट्रो। एक वियतनामी मूवी वेट जिसका नाम है वो क्या है, मास्टर है, एक्सपर्ट है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 10 वोकैब जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, और ये आप रेगुलर बेसिस याद करने से आपके एग्ज़ाम में सारे वर्ड्स याद रहेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और